Hello everyone. Today we will discuss about the nutrition in human beings. Earlier we discussed about the types of heterotropic nutrition, basics about the types of heterotropic nutrition and nutrition in the simpler organisms like amoeba and paramecium. Here we will discuss about the nutrition in human beings. Basically, first of all we will discuss about the parts of alimentary canal. It starts from the alimentary canal. It starts from the mouth to the anus. Mouth that consists of tongue and teeth. Tongue का काम है swallowing में food का, teeth का काम होता है आपकी crushing, biting, chewing में food का. Food from mouth मीन्स बकल कैविटी में जहाँ सलाइवा है वहाँ इनिशियली फूड का डाइजेशन होगा, देन इट एंटर्स इनटू द इसोफेगस, फूड पाइप है जो आपकी, एंड फ्रॉम द फूड पाइप इट एंटर्स इनटू द स्टमक. स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड की हेल्प से कुछ फूड का डाइजेशन होगा, देन इट एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड. स्मॉल इंटेस्टाइन अपने सिक्रेशंस को, अपने एंजाइम्स को बाद में रिलीज़ करेगी, उससे पहले लिवर एंड पेनक्रियाज अपने एंजाइम्स को रिलीज़ करके डक्ट्स की सिक्रेशंस को रिलीज़ करके डक्ट्स की हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन तक भेजेंगे, जिसकी वजह से फूड का कुछ हद तक डाइजेशन होगा, एंड देन कंप्लीट डाइजेशन इज़ कैरिड आउट बाय द small intestine. Undigested food enter into the large intestine, and with the help of anus it is released out. Here appendix is the vestigial organ. अब इसका कोई काम नहीं है. बेसिकली इनिशियली पहले इसका काम होता था जो सेलुलोजिक फूड सब्सटेंसेस हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए. डायफ्राम का आपको ध्यान रखना है, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं. यहाँ डायफ्राम का कोई रोल नहीं है. ये आपके रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, ब्रीदिंग का जो मैकेनिज़्म है, उसमें ये रोल प्ले करता है. एक तरह से मस्कुलर पार्ट है. तो एलिमेंट्री कैनाल इज़ बेसिकली ये लॉन्ग ट्यूब, जैसा कि अभी बात की, एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ टू द एनस. एंड यहाँ जो अलग अलग पार्ट्स हैं, हमें पता है कि अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह से फूड का डाइजेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ वेरियस enzymes. We eat various type of food substances that has to pass through the same digestive tract. सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, उनका डाइजेशन किस तरह से होगा, उनको पहले सिंपलर फॉर्म में हम ब्रेक डाउन होगा, देन देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड. तो उस प्रोसेसिंग के लिए फूड का क्या होगा, स्मॉलर पार्टिकल्स में सेम टेक्सचर में उनका हमें उन फूड सब्सटेंसेस की हमें प्रोसेसिंग करनी होगी. तो वो किसकी हेल्प से होगी? शुरुआत होती है आपके माउथ से, टीथ से. टीथ का सबसे पहले क्या काम होता है? क्रशिंग ऑफ द फूड, क्रशिंग, बाइटिंग, च्यूइंग. और फिर उसके बाद है जो हमारी जो सेलिवेशन की प्रोसेस है, सलाइवा जो रिलीज होगा हमारी सलाइवरी ग्लैंड की हेल्प से बकल कैविटी में. तो उसका क्या रोल होगा? वो फूड को एक तरह से मॉइस्टनिंग में भी हेल्प करता है, एंड ऑल्सो इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड. जो सलाइवा है उसमें सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होगा, जिसकी हेल्प से कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में डाइजेशन होगा. तो आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो सलाइवा है, सलाइवरी ग्लैंड जिसको रिलीज़ करती है बकल कैविटी में, इसका क्या काम है? दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कॉल्ड द एंजाइम्स. बायोलॉजिकल कैटालिस्ट जो एंजाइम्स हैं, मीन्स आप एंजाइम्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर द सिंपलर एंड केमिकल सब्सटेंसेस, और यू कैन से दैट दीज आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड सब्सटेंसेस. यहाँ आप ऐसा कह सकते हैं, बेसिकली एंजाइम्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे कैटालिस्ट है दैट हेल्प इन द एनहांसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. कोई भी प्रोसेस जो बहुत धीरे धीरे चल रही है उसको स्पीड अप करने के लिए एंजाइम का रोल है, विदाउट यूटिलाइजिंग इटसेल्फ. बट यहाँ आप सीधा सीधा डायरेक्टली भी ध्यान में रख सकते हैं कि ये वो सब्सटेंसेस हैं, वो कैटालिस्ट हैं जो फूड का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं. तो यहाँ आपको बेसिकली इनिशियली हमें ध्यान रखना है कि सलाइवा में क्या होगा. सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज. सलाइवरी एंजाइम का क्या काम होता है? सलाइवरी जो एमाइलेज एंजाइम है उसका क्या काम होता है? ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू द सिंपलर शुगर्स.
मीन्स स्टार्च का सिंपल शुगर में, क्वाइट सिंपलर, पूरी तरह से स्टार्च को ये मीन्स ग्लूकोज में नहीं तोड़ देंगे जो सबसे सिंपलर यूनिट है, कुछ हद तक सिंपलर फॉर्म में ये डाइजेस्ट कर देंगे। कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। फूड फिर क्या होगा, द सलाइवा कंटेन सलाइवरी अमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज कॉम्प्लेक्स molecule to give sugar. The food is mixed thoroughly with the saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. फूड का ब्रेकडाउन के बाद फर्दर मिक्सअप होगा ये सलाइवा में और उसके बाद इसकी स्वेलोइंग होगी और ये इसोफेगस से आगे ट्रांसफ़र होगा। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन ए रेगुलेटिंग मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन each part. Lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward, and these peristaltic movement occur all along the gut. Peristaltic movement क्या होंगी? These are the rhythmic contraction and relaxation of the muscles present inside the alimentary canal so that food can be easily मूव टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आपको ये ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑल अलोंग द गट, ये प्रोसेस चलती रहती है ताकि फूड का आगे से आगे मूवमेंट होती रहे। फिर इसके बाद वो क्या होगा, माउथ से जो फूड है दैट इज़ टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप। स्टमक क्या है, लार्ज ऑर्गन है विच एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर्स इट। फूड का यहाँ फूड 4-5 आवर्स के लिए रहता है जहाँ फूड का कुछ हद तक डाइजेशन होगा। मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ द फूड थॉरोली विद डाइजेस्टिव जूसेस। इसके बाद यहाँ कौन कौन से एंजाइम होंगे वो हम यहाँ अभी बात करेंगे। डाइजेस्टिव फंक्शंस आर टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक वर्ड जहाँ आ जाए दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू द स्टमक। तो दीज आर जो फूड है आपका दैट इज़ डाइजेस्टेड बाय द सिक्रेशंस ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। और क्या क्या होगा इस सिक्रेशन में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करती हैं, उसमें क्या क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन जिसको हम नाम देते हैं पेप्सिन, म्यूकस। क्या काम होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। सिक्रेशंस ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन कौन से होंगे और उनका क्या काम होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है ये, HCl इस नाम से ही पता है, ये क्रिएट करेगा एसिडिक मीडियम जिसकी हेल्प से पेप्सिन अपना काम कर सकता है, क्योंकि पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन की एक्टिवेशन के लिए एसिडिक मीडियम स्टमक में क्रिएट कर देगा। और कोई भी फंक्शन इसका है जैसे HCl का, ये हार्मफुल माइक्रोब्स जो एंटर कर जाते हैं फूड के साथ उनको भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है। म्यूकस का जहाँ पे भी नाम आए, म्यूकस का क्या काम है, बेसिकली ये जो इंटरनल लाइनिंग होती है स्टमक की, सॉफ्ट लाइनिंग है, टिश्यू की सॉफ्ट लाइनिंग है, ज़्यादा एसिडिक अटैक से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस यहाँ रिलीज़ होता है। तो आपको ध्यान रखना है म्यूकस का काम क्या होता है, इट प्रोटेक्ट द इंटरनल सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एसिडिक अटैक। You have often heard about the adults complaining about the acidity, means large amount में acid का release है and we are not taking diet accordingly, ताकि आपके एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट करने में अपनी प्रोसेसिंग शुरू कर दे। हमसे जंक फूड ले रहे हैं या कुछ इसी तरह की प्रोसेस फूड सब्सटेंसेस ले रहे हैं, लार्ज अमाउंट में मीन्स एंजाइम सिक्रेशंस उस टाइम पे रिलीज़ हो रहे हैं और साथ में एसिड भी एसिडिक मीडियम क्रिएट करने के लिए रिलीज़ हो जाता है। एंड ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ दिस एसिड, एसिडिटी कैन बी कॉज्ड। कुछ इंडिविजुअल्स में हाइपर एसिडिटी भी हो सकती है, दैट में बी हार्मफुल। The exit of the food from the stomach is regulated by sphincter muscle which release it in small amount into the small intestine. sphincter muscles इनका क्या काम होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक से
जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, यहाँ पे फूड मसल्स की, स्फिंक्टर मसल्स की, जहाँ पे भी फूड एक ऑर्गन से दूसरे में पास हो रहा है वहाँ मसल्स प्रेजेंट होंगे, मस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा, सो दैट फूड कैन बी इजीली पास टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए ये स्फिंक्टर मसल्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं। फ्रॉम द stomach, food enters to the small intestine. This is the longest part of alimentary canal, which is fitted into the compact space because of extensive coiling. Small intestine की जो length है that differ in various animals depending on the food they eat. ये आपको important है, ध्यान रखना है। herbivores eating grass need a longer small intestine. जो herbivores हैं उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है, सो दैट सेलुलोजिक फूड कैन बी इजीली डाइजेस्टेड। मीट इजीली डाइजेस्टेड हो जाता है, इसलिए कार्निवोर्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कंपैरेटिवली शॉर्टर होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। आपको मैंने पहले भी बताया कि डायरेक्टली ये फूड का डाइजेशन खुद नहीं करती है, स्टमक से आती है। ये पहले क्या करेगी, इट रिसीव द सिक्रेशंस ऑफ द लीवर, पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पज। फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड एल्कलाइन फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। मीन्स जो एसिडिक फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है, इसको पहले एल्कलाइन मीडियम में लाना होगा। इसके लिए क्या रिलीज होगा, बाइल रिलीज होगा, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन द फैट्स। तो बाइल जूस का मेनली क्या काम है, बाइल ये एक तो फूड को मीन्स एल्कलाइन मीडियम में मीन्स एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा। सेकेंडली फैट्स आर प्रेजेंट इन द intestine in form of large globules which make it difficult for enzymes to act on them. Bile का क्या काम होगा, it break down fat into the smaller globules increasing the efficiency of enzymatic action. Means fat यहाँ पे bile का क्या काम है, emulsification of the food. emulsification क्या होगा, means breakdown of the fat into the simpler ग्लोब्यूल्स। तो फूड का ताकि आगे जो फैट है उसका इजीली हो जाए डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसके लिए वो फैट को सिंपलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा, मीन्स फैट का इमल्सिफाई कर देगा। तो बाइल का काम एक तो इमल्सिफिकेशन है, सेकेंडली एसिड एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करना है। उसके बाद फिर पेनक्रियाज अपने सिक्रेशन को, जूस को रिलीज़ करेगा। इसमें क्या होगा, पेनक्रियाटिक जो जूस है इसमें क्या क्या होगा, ट्रिप्सिन होगा एक तो, किसके लिए होगा, ये जो फूड डाइजेस्ट होके आए उस प्रोटीन को आगे फर्दर डाइजेस्ट करना। लाइपेज होगा, किसके लिए, फैट को आगे, जो इमल्सिफाइड फैट है उसको और सिंपलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ना। तो आपको ध्यान रखना है, लीवर का जो सिक्रेशन है बाइल एंड इट्स सॉल्ट्स, और पेनक्रियाज में क्या है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा और उस जूस में क्या क्या होगा, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ये एंजाइम आपको यहाँ ध्यान रखने हैं। इसके बाद वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में क्या प्रेजेंट होंगे, इसमें वही सभी एंजाइम प्रेजेंट होंगे जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड का कंप्लीट डाइजेशन जो कर देंगे। तो एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन्स टू द एमिनो एसिड। ये आपको ध्यान रखना है कि जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं फूड के डाइजेशन की वो कौन कौन से होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन का डाइजेशन किस फॉर्म में होगा, प्रोटीन किस फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा, जो इसकी सबसे सिंपलर यूनिट है एमिनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, एंड फैट इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये मीन्स इसकी सिंपलर फॉर्म है। कंप्लीट डाइजेशन के बाद जो प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा, एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। Digested food is taken up by the wall of intestine. Inner lining of small intestine has numerous finger-like projections called villi.
विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल लाइनिंग होगी उसमें फिंगर लाइक आउटग्रोथ होंगी, जिसका क्या काम है, फूड का लार्ज अमाउंट में जो फूड डाइजेस्ट होके आया उसको एब्जॉर्ब कर लेना। Villi increase the surface area for absorption. Villi are supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body when it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and the repair of the old tissue. The unabsorbed food is sent into the large intestine where more villi absorb water from दिस मटेरियल। यहाँ क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होगा और जो लार्ज अमाउंट में वाटर है वो भी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर। ये आपको बताया भी था, कहीं पे भी फूड का फर्दर मोमेंट है वो स्फिंक्टर मसल्स की हेल्प से रेगुलेटेड होती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है जो मेन बेसिक स्टेप्स हैं डाइजेशन की प्रोसेस के, वो कौन कौन से होंगे। इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड। सेकंड क्या होगा, डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म। उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ विलाई, जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होगा। और उसके बाद क्या होगा, एसिमिलेशन मीन्स फूड, डाइजेस्टेड फूड इज ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ द blood vessels so that it can be transferred to the target site। जहाँ पे भी फूड की रिक्वायरमेंट है वहाँ तक फूड चला जाए, दैट इज एसिमिलेशन। एंड लास्ट इज द egestion, रिमूवल ऑफ द वेस्ट विद द हेल्प ऑफ एनस। इसके बाद ये बेसिकली 5 स्टेप्स थे जो इन्वॉल्व होंगे इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। नाउ ये थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं डेंटल कैरीज। डेंटल कैरी और टूथ डिके कॉज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ द एनामल एंड डेंटाइन। एनामल क्या है, जो आपका आउटर कवरिंग है आपके टीथ की, और हार्डेस्ट मटेरियल है ये जो सॉफ्ट लाइनिंग होती है। It begins when the bacteria and acting on the sugar produce acid that softens the enamel। मीन्स जो आपके जो जैसे ही फूड की एंट्री होगी और लॉन्ग टाइम तक फूड माउथ में रह रहा है तो यहाँ क्या होगा, बैक्टीरिया अपने एक्शन से एसिड्स को रिलीज़ करेंगे जो एनामल को धीरे धीरे डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल टुगेदर विद फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म डेंटल प्लैक। धीरे धीरे क्या होगा, फिर डेंटल प्लैक कॉज हो जाएगा आपकी। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज प्लैक कवर द टीथ, क्योंकि धीरे धीरे ये प्लैक की कवरिंग आपके टीथ के बाहर हो जाएगी और डायरेक्टली जो सलाइवा है वो पहुंच नहीं पाएगा यहाँ, क्योंकि जो एसिडिक अटैक है बैक्टीरिया का उसको ये न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा सलाइवा। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लैक बिफोर द bacteria produces acid. If untreated, microbes may invade the pulp causing inflammation and infection। लॉन्ग टाइम तक ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये माइक्रोब्स इंटरनली पल्प कैविटी में एंटर कर जाएंगी एंड दीज मे कॉज इन्फेक्शन इन द टीथ। सो दैट्स ऑल अबाउट द डेंटल कैरीज। सो यहाँ आपको क्या क्या ध्यान रखना है, पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल and their functions, brief functions from the mouth to the buccal cavity, mouth to the anus, सभी का फंक्शन आपको ध्यान रखना है। then what are the secretions of the buccal cavity, salivary gland का कौन सा secretion है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। जो डाइजेशन की प्रोसेस में ग्लैंड्स कौन सी इन्वॉल्व हो रही हैं, वो ग्लैंड क्या होती है, दैट रिलीज द सिक्रेशन। यहाँ एक्सोक्राइन ग्लैंड हम नाम देंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट है। डक्टेड ग्लैंड जिसको कहते हैं, जो डक्ट की हेल्प से अपने एंजाइम्स को रिलीज़ कर रही हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी डक्ट की हेल्प से सलाइवा रिलीज़ करती है जिसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है। स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड होंगी यहाँ जो मीन्स गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करती हैं जिसमें पेप्सिन HCl म्यूकस प्रेजेंट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस रिलीज़ करती हैं जिसमें
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के कंप्लीट डाइजेशन के लिए एंजाइम होते हैं। पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है जिसमें ट्रिप्सिन, लाइपेज एंजाइम होंगे प्रोटीन एंड फैट के डाइजेशन के लिए। लीवर बाइल जूस रिलीज करता है। लीवर में आपको ध्यान रखना है, जो बाइल जूस है इसमें डायरेक्टली कोई एंजाइम नहीं होता, इसमें बाइल होता है जो एक सिक्रेशन है दैट हेल्प इन द प्रोसेसिंग ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वही होंगी जो कुछ न कुछ सिक्रीट कर रही हैं यहाँ पे, जैसे बक्कल कैविटी, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, दीज आर ऑल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इनके सिक्रेशंस का, एंजाइम्स का आपको याद रखना है। एंड हाउ फूड इज़ डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से एनस तक फ्लो चार्ट की फॉर्म में हम याद कर सकते हैं एंजाइमेटिक एक्शन के साथ। आपको याद रखना है एंजाइम क्या होंगे, एंजाइम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं स्पीड अप कर रहे हैं यहाँ डाइजेशन की प्रोसेस को। कंप्लीट डाइजेशन फूड का कहाँ होगा ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ। तो दैट इज completed in the small intestine. Why is ये herbivores have the longer small intestine than the carnivore, ये आपको ध्यान रखना है। And what is the function of villi in the large and small intestine, तो यहाँ villi का क्या काम होगा, मैक्सिमम फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए काम होगा इनका। तो these are the most important questions here. What is the role of bile? What do you know? Yeah, how can you explain dental caries? So that is all about the nutrition in the humans. Thank you.